गांधी मैदान में आपको बड़े पैमाने पे शपथ समारोह का प्रोग्राम किया जाएगा। एक कारण 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त मिला घर घर, तो ये बहुत बड़ा कारण था। और महिलाओं को जो 10,000 रुपए जो मिला, तो वो भी लेडीज मतलब रोजगार योजना के तहत। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि जानते हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे में एनडीए को बिहार में बड़ी जीत हासिल हुई। उसके पश्चात अब शपथ ग्रह समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां चल रही हैं। और क्या कुछ एनडीए की जीत में सबसे बड़ा कारण रहा बिहार में, हमसे बातचीत करने के लिए कुछ युवा भाई हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस लाइन में तुम अपना हम जो बोलो। बिहार में इतनी प्रचंड जीत का कारण क्या है? दानिश इमरान फ्रॉम बांकीपुर, ठीक है, 182, ठीक है, युवा बिहार, ठीक है। ये ये बताइए, इस बार बिहार में जो एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली हुई है, क्या इसके बारे में आप लोग कभी सोचे थे कितनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार? देखिए, सोचे तो थे और हमारे नीतीश कुमार जी ने काम किया। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, एक तरफा मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 1954 के बाद बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जो एक तरफा वोट मिला है किसी गवर्नमेंट को। तो हमारे नीतीश जी को मिला है और नीतीश जी के फेस पे मिला है। इन्होंने काम किया और विकास पुरुष हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, ना कि बिहार के लिए। तो क्या कुछ जीत का सबसे बड़ा कारण क्या क्या रहा? 2-3 कारण था। एक कारण 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त मिला घर घर, तो ये बहुत बड़ा कारण था। और महिलाओं को जो 10,000 रुपए जो मिला, तो वो भी लेडीज मतलब रोजगार योजना के तहत वो जो मिला, वो भी बहुत फैक्टर रहा। और पेंशन जो मिला 400 से 1100 हुआ, वो मिला। मतलब ये साइलेंट वोटर थे, जो किसी ने नहीं सोचा, कोई राजनीतिक दल ने नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है, वो हुआ। तो क्या कुछ लगता है, जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की जो राशि दी गई है, अब सरकार फिर से जब दोबारा 20 तारीख को शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या 6 माह के अंदर 2 लाख रुपए की और राशि मिलेगी? 2 लाख रुपए मिलेगा। उसका एक सिस्टम है, एक प्रावधान बना हुआ है, और वो सिस्टम के तहत मिलेगा। ना कि किसी का फेस देख के देना है, ना किसी को फेस देख करके लेना है। जो भी मिलेगा वो जो एक सिस्टम है उसी से मिलेगा। 40 हजार रुपये मिलना है। और जो हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा है वो पूरा करेंगे। और ये सबको, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, जो नीतीश जी बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते उससे ज्यादा करते हैं। और क्या जीत का बड़ा कारण जी? और जीत पे आपको बधाई देने के लिए आए हुए? जी जी बिल्कुल। मुलाकात आज 48 घंटे से हम लोग लगातार जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुआ है 1954 के बाद पहली बार ऐसा इतिहास रचा गया है, तो इसके लिए 48 घंटे से ये जश्न, जीत का जो जश्न है, वो प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। 24 घंटा मिठाई और पटाखा छूटता रहा, और ये 48वां घंटा गुलदस्ता और मुबारकबाद देने का जो सिलसिला वो जारी है अभी तक। 14 नवंबर को जब नतीजे आने शुरू हुए थे, तब क्या लग रहा था कि कितनी सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं? 14 नवंबर से पहले ही से हम लोग निश्चित थे कि हम लोग जो है कि नहीं, एनडीए की जो ये है सरकार, वो माने 250 से पार होना है। यही हम लोग जानते थे इस चीज को, क्योंकि हमने काम किया है। बिहार की जनता को जमीन से अर्श तक जो है कि नहीं सेवा करके दिया है। चाहे जल का मामला हो, नल का मामला हो, नाली का मामला हो, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, 4 लाइन, 6 लाइन, इन तमाम काम के भरोसे हमें पूरा माने यकीन था। और हमारी बिहार की जनता, उनका हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से सरकार को इतनी करीब से उनके विचारधाराओं को समझा और उनको वोट किया। ये तो आप एनडीए की जीत का कारण बता रहे हैं। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कारण रहा? भाई, काम हम करेंगे तो मजदूरी किसी और को कैसे मिलेगा? काम हमने किया है तो मजदूरी हम ही को मिलेगा ना। कुमार जी लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा पेच का मामला नहीं है। ये इजी में आप समझ सकते हैं। भाई, काम एनडीए माने जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में काम किया है, तो माने उसका जो है मजदूरी आप आरजेडी को, कांग्रेस को कैसे दे सकते हैं? आज जैसे 18 नवंबर है, और 18 नवंबर के दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम शपथ लेंगे बिहार में। अभी तो
कोर्ट में वोट लेने के लिए कोई भी जा सकता है। आप भी जाइए, आप भी ऐलान कर दीजिए कि हम 19 तारीख को जा रहे हैं, हमने एक जमीन मकान दुकान खरीदा है, हम भी वोट लेने जा रहे हैं, आप भी जाके ले लीजिए वोट। 25 अरे से किस 30 चीज- फिर से नीतीश कुमार तो आ गए हैं, तो शपथ कब ले रहे हैं नीतीश कुमार? 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में भव्य तैयारी हो रही है। ऐतिहासिक तरीके से बहुत जोशो खरोश के साथ तैयारियां चल रही है और गांधी मैदान में आपको बड़े पैमाने पे शपथ समारोह का प्रोग्राम किया जाएगा। आप जैसे जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, तो शपथ के बाद से नीतीश कुमार बिहार के लिए कौन कौन से बड़े काम करने जा रहे हैं? जो बचे हुए काम हैं उनकी नजर में पब्लिक के लिए और क्या जरूरी बचे हुए काम है, उस काम को उन्हें करना है। चाहे वो मदरसा बोर्ड का काम हो, चाहे किसी भी माइनॉरिटीज का काम हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में बचे हुए कोई भी विकास कार्य बाकी होंगे, उन सबों को वो मुकम्मल करेंगे, मैंने उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपके अनुसार बिहार में कौन से काम बचे हुए हैं जिस पर नीतीश कुमार को काम करना चाहिए? बहुत काम है, काम बहुत है। अभी मेट्रो का काम बचा हुआ है, अभी फोर लाइन का काम बचा हुआ है, ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, बचा हुआ है। अभी पूरे बिहार को पुल से मकड़ जाल, जो तो मकड़े का जैसे जाल होता है ना, पूरे बिहार में मकड़ जाल की तरह जो है ना, पुल पुलिया 4 लाइन 6 लाइन का मकड़ जाल बिछाएंगे। ये मदरसा में शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। इनके सरकार बनने से पहले ऐसी हालत थी कि आपको बयान नहीं कर सकते हैं। 2005 के पहले की क्या स्थिति थी मदरसा? बहुत बुरा स्थिति था, मतलब कुछ नहीं था ना, मैंने मदरसा में टीचर थे, ना कंप्यूटरीकृत हुआ था, ना ही कोई मैंने ऐसा काम करने का वहां प्रोसेस था कि आप काम करवाने जाते तो आपको समझ ही में नहीं आता कि किससे क्या कहें, कौन काम होगा कौन काम नहीं होगा। आप 6 महीना साल भर दौड़ते रहिए, काम ही नहीं हो रहा। आज जो है पूरा मदरसा जो है हाईटेक हो चुका है, कंप्यूटरीकृत हो गया है, और मौलाना जो थे, जो मदरसा के टीचर थे, उन लोगों की जो है बहाली और उनका जो है वेतन, इन तमाम चीजों पे बहुत बढ़ चढ़ कर जो है सरकार ने उनको, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का सपना साफ हुआ, क्या लगता है कि कभी महागठबंधन बिहार में फिर से आ सकती है? भाई अब इन्होंने कोई काम छोड़ा ही नहीं है, और बचे हुए काम को करने के लिए जनता ने एक बार फिर इनको कहा है कि आप कहां जा रहे हैं सर, आपको हम लोगों के साथ रहना है, और हमारे बचे हुए काम को आप नहीं अगर रहेंगे तो कोई दूसरा माई का लाल कर नहीं सकता है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386